हरे कृष्णा। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, आपने श्री रघुनाथ जी के उत्तम चरित्र का अच्छी तरह वर्णन किया है। देवेश्वर, आपके प्रसाद से इस उत्तम कथा का श्रवण करके मैं धन्य हो गई। अब आप मुझे भगवान वासुदेव के महान चरित्रों को सुनने की इच्छा हो रही है, वह भी बताने की कृपा कहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी, सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाएं मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाली हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यदुवंश में वसुदेव नामक श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीड़ के पुत्र और सब धर्मों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरा में उग्रसेन की पुत्री देवकी से विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवांगनाओं के समान सुंदरी थी। उग्रसेन के एक कंस नामक पुत्र था, जो महाबलवान शूरवीर था। जब वधू और वर रथ पर बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस स्नेहवश सारथी बनकर उनका रथ हाँकने लगा। उसी समय गंभीर स्वर में आकाशवाणी सुनाई पड़ी, कंस, इस देवकी का 8वां बालक तुम्हारे प्राण लेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहन को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। उसे क्रोध में भरा देख बुद्धिमान वसुदेव जी ने कहा, राजन, ये तुम्हारी बहन है, तुम्हें धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिए। इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो, उन्हीं को मार डालना। अच्छा, ऐसा ही हो। और यूं कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने सुंदर महल में ही रोक लिया और उनके लिए सब प्रकार के सुख भोग की व्यवस्था कर दी। पार्वती इसी बीच में समस्त लोगों को धारण करने वाली पृथ्वी भारी भार से पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्मा जी के पास गई और गंभीर वाणी में बोली, प्रभु, अब मुझ में इस लोक को धारण करने की शक्ति नहीं रह गई है। मेरे ऊपर पाप कर्म करने वाले राक्षस निवास करते हैं। वे बड़े बलवान हैं, अतः संपूर्ण जगत के धर्मों का विध्वंस करते हैं। पाप से मोहित हुए समस्त मानव इस समय अधर्म परायण हो रहे हैं। इस संसार में थोड़ा सा भी धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। देव, मैं सत्य शौच युक्त धर्म के ही बल पर टिकी हुई थी, अतः अधर्म परायण विश्व को धारण करने में मैं असमर्थ हो रही हूँ। यूं कहकर पृथ्वी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर ब्रह्मा जी और शिव जी आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी मुनि क्षीर सागर के उत्तर तट पर जगदीश्वर श्री विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने समस्त देवताओं और मुनिवरों से कहा, देवगण, तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? तब पितामह ब्रह्मा जी ने देवादिदेव जनार्दन से कहा, देवादिदेव जगन्नाथ, पृथ्वी भारी भार से पीड़ित है। इस समय संसार में बहुत से दुर्ग राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। जरासंध, कंस, प्रलंब और धेनुक आदि दुरात्मा सब लोगों को सता रहे हैं, अतः आप इस पृथ्वी का भार उतारने की कृपा करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का पालन करने वाले अविनाशी भगवान ऋषिकेश ने कहा, देवताओं, मैं मनुष्य लोक के भीतर युद्धकुल में अवतार लेकर पृथ्वी का भार हटाऊंगा। यह सुनकर सब देवता भगवान जनार्दन को नमस्कार करके अपने अपने लोक में जा उन परमेश्वर का ही चिंतन करने लगे। तत्पश्चात परमेश्वर श्री हरि ने भगवती माया से कहा, देवी, रसातल में हिरण्याक्ष के 6 पुत्रों को ले आओ और क्रमशः वसुदेव पत्नी देवकी के गर्भ में स्थापित करो। 7वां गर्भ अनंत शेषनाग का अंश होगा, उसे भी खींचकर तुम देवकी की सौत रोहिणी के उदर में स्थापित कर देना। तदंतर देवकी के 8वें गर्भ में मेरा अंश प्रकट होगा। तुम नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना, इससे इंद्र आदि देवता तुम्हारी पूजा करेंगे। बहुत अच्छा कहकर महाभागा माया ने क्रमशः हिरण्याक्ष के पुत्रों को ला लाकर देवकी के गर्भ में स्थापित किया। महाबली कंस ने पैदा होते ही उन बालकों को मार डाला। फिर भगवत प्रेरणा व 7वां गर्भ अनंत के अंश से प्रकट हुआ। वह गर्भ बढ़कर पुष्ट हुआ तो माया देवी ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। गर्भ का संकर्षण करके खींचने से उस बालक का जन्म हुआ, इसीलिए वह संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुआ।
भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र के शुभ लग्न का उदय होने पर रोहिणी देवी ने भगवान संकर्षण को जन्म दिया। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ में आए। 8वें गर्भ से युक्त देवकी को देख कंस बहुत भयभीत हो गया। उस समय समस्त देवताओं के मन में उल्लास छा रहा था। वे विमान पर बैठे हुए आकाश से ही देवकी की देवी की तरह स्तुति किया करते थे। तदंतर 10वां महीना आने पर श्रवण मास की कृष्णा अष्टमी को आधी रात के समय श्री हरि का अवतार हुआ। वसुदेव के पुत्र होने से वे सनातन भगवान वसुदेव कहलाए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर नमस्कार करके उस जगतमय प्रभु की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे जगन्नाथ, आप भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष हैं। आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ। अहो, आज धरणीधर भगवान इस धरती के ऊपर मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपके इस अद्वितीय ईश्वरीय रूप को देखकर महाबली एवं पापाचारी दानव सहन नहीं कर सकेंगे। वसुदेव जी के इस प्रकार स्तुति और प्रार्थना करने पर सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ ने अपने चतुर्भुज रूप को तिरोहित कर लिया और मानव रूप धारण करके 2 भुजाओं से ही शोभा पाने लगे। उस भवन में पहरा देने वाले जो दानव थे, वे सब भगवान की माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित होकर सो गए। इसी समय मौका पाकर भगवान के आज्ञा अनुसार वसुदेव जी भगवान को गोद में ले तुरंत ही नगर से बाहर निकल गए। उस समय सब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे थे। यह देखकर महाबली नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों फनों से भगवान के ऊपर छाया करके पीछे पीछे चलने लगे। उनके चरणों का स्पर्श होते ही नगर द्वार के किवाड़ खुल गए। वहां के रक्षक नींद में बेसुध थे। तीव्र प्रवाह से बहने वाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेव जी के प्रवेश करने पर घट गई। उसमें घुटने तक ही जल रह गया। यमुना जी के पार हो वसुदेव जी ने उसके तट पर ही स्थित व्रज में प्रवेश किया। उधर नंद गोप की पत्नी के गर्भ से गायों के वज्र में ही एक कन्या उत्पन्न हुई, किंतु यशोदा माया से मोहित और तमोगुण से आच्छादित हो गाढ़ी नींद में सो गई थी। वसुदेव जी ने उसकी शैया पर भगवान को सुला दिया और उसकी कन्या को लेकर वे मथुरा चले आए। वहां पत्नी के हाथ में कन्या को देखकर वे निश्चिंत हो गए। देवकी की शैया पर जाते ही वह कन्या बालक भाव से रोने लगी। बालक की आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे। उन्होंने कंस को देवकी के प्रसव होने का समाचार दे दिया। कंस तुरंत ही आ पहुंचा, बालिका को लिया और उसने एक पत्थर पर पटक दिया, किंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटने पर तुरंत ही आकाश में जाकर खड़ी हो गई। वह कंस के सिर में लात मारकर ऊपर गई और 8 भुजा वाली देवी के रूप में दर्शन देकर उससे बोली, ओ मूर्ख, मुझे पत्थर पर पटकने से क्या हुआ? जो तुम्हारा वध करने वाला है उसका जन्म तो हो ही गया है। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, वे भगवान इस संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही तुम्हारे प्राण हरेंगे। इतना कहकर देवी ने सहसा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को आलोकमय कर दिया। वह देवताओं तथा गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनती हुई हिमालय पर्वत पर चली गई। देवी की बात सुनकर कंस का हृदय उद्विग्न हो उठा। उसने भय से पीड़ित हो प्रलंब आदि दानव वीरों को बुलाकर कहा, वीरों, हम लोगों के भय से समस्त देवताओं ने क्षीर सागर पर जाकर विष्णु से राक्षसों के संहार के विषय में कुछ कहा है। उनकी बात सुनकर वे अविनाशी धरणीधर यहाँ कहीं मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए हैं। अतः आज इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन जिन बालकों में कुछ बल की अधिकता जान पड़े उन्हें बेखटके मार डालो। ऐसी आज्ञा देकर कंस ने वसुदेव और देवकी को आश्वासन दे उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं अपने महल में चला गया। तत्पश्चात वसुदेव जी नंद के उत्तम व्रज में गए। नंद राय जी से ने उनका भलीभांति स्वागत किया। वहां अपने पुत्र को देखकर वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने नंद रानी यशोदा से कहा, देवी, रोहिणी के पेट से पैदा हुए मेरे इस पुत्र बलराम को भी तुम अपना ही पुत्र मानकर इसकी रक्षा करना। ये कंस के डर से यहाँ लाया गया है। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली नंद पत्नी ने बहुत अच्छा कहकर वसुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य की और दोनों पुत्रों को पाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका पालन करने लगी। इस प्रकार नंदगोप के घर में अपने दोनों पुत्रों को रखकर वसुदेव जी निश्चिंत हो गए और उन्होंने वहाँ और तुरंत ही मथुरापुरी को चले गए। तदंतर वसुदेव की प्रेरणा से किसी शुभ दिन को गर्ग जी की नंदगोप के व्रज में गए। वहाँ के निवासियों ने उनकी बड़ी आवभगत की। फिर उन्होंने गोकुल में वसुदेव के दोनों पुत्रों के विधि पूर्वक जात कर्म और नामकरण संस्कार कराए। बड़े बालक का नाम उन्होंने संकर्षण, रोहिणेय, बलभद्र, महाबल और राम आदि रखे तथा छोटे के श्रीधर, श्रीकर, श्री कृष्ण, अनंत, जगतपति, वासुदेव और ऋषिकेश आदि नाम रखे। लोगों ने दोनों बालकों को क्रमशः राम और कृष्ण के नाम से लेना आरंभ किया और गर्ग जी ने भी यही कहा कि ये दोनों राम और कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे। ये कहकर द्विश्रेष्ठ गर्ग ने पितरों और देवताओं का पूजन किया और स्वयं भी ग्वालों से पूजित होकर मथुरा लौट गए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।